नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शिक्षा पारकम की वीडियो श्रृंखला में। जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पारकम पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आइए संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक राज्यपाल के विषय में आज मिलकर के चर्चा हम लोग करते हैं। तो राज्यपाल का वर्णन संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, ये हम देखते हैं। राज्यपाल का वर्णन संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 162 तक है। राज्यपाल का वर्णन संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेकर के 162 तक है। दोस्तों, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि केंद्र में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। केंद्र में संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। उसी तरह से राज्यों में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। जैसे केंद्र में सारे कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? तो केंद्र में सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। पर उसी तरह से राज्यों में सारे कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। केंद्र में सारे कार्य किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। उसी तरह राज्यों में सारे कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राज्यपाल के नाम से। जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की होती है, वही स्थिति राज्यों में राज्यपाल की। केंद्र में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। राज्यों में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो है मंत्री परिषद होती है, उसी तरह से राज्यों में राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है। साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि केंद्र में राष्ट्रपति जो होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख जो है मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री होते हैं। उसी तरह से राज्यों में वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, लेकिन संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यों में ये याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछे कि राज्यों में संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो राज्यपाल, और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। तो हम देखते हैं राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। सभी कार्य राज्यों में किसके नाम से किए जाते हैं? तो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। और राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है। राज्यपाल की सहायता के लिए, सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होती है, और उसी मंत्री परिषद की सलाह से, उसकी सहायता से राज्यपाल कार्य करता है। ओके, अब हम देखते हैं कि राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अनुच्छेदों में राज्यपाल से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 153 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल किस अनुच्छेद में? 153 में। अब अनुच्छेद 154 जो है, अनुच्छेद 154, ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत सारे कार्य कौन करता है? राज्यपाल। किसके नाम से किए जाते हैं? राज्यपाल। तो अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ओके, अब अनुच्छेद 155 देखते हैं। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। हम देखते हैं मित्रों कि हमारे देश में राज्यपाल एक निष्पक्ष व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए, परंतु वास्तव में हम देखते हैं कि किसी राजनीतिक व्यक्ति, किसी पार्टी से संबंध रखने वाले व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप अधिकांशतः होता है। ओके, तो अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति किसके सलाह से?
तो मंत्रिमंडल के सलाह से, मंत्रिपरिषद के सलाह से, मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह से राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा जिस नाम का सुझाव दिया जाता है, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। पदावधि अनुच्छेद 156 में दिया गया है। राज्यपाल की पदावधि किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 156, राज्यपाल की पदावधि अनुच्छेद 156 में है। अब राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु वह राष्ट्रपति के आदेश द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। तो आपसे अगर ये सवाल पूछा जाता है कि राज्यपाल की पदावधि अगर वर्ष में बताना है तो 5 वर्ष, परंतु अगर साथ में ये विकल्प दिया रहे कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो आप इसी विकल्प को मारेंगे, आप इसी विकल्प को जो है चुनेंगे। क्लियर? तो राज्यपाल का जो पदावधि होती है अनुच्छेद 156 में, यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, या 5 वर्ष, वर्ष में बताना है तो 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगर दोनों ऑप्शन हो तो क्या चूज करेंगे? जो है ये चूज करेंगे कि राष्ट्रपति की पदावधि जो होती है वो राज्यपाल की पदावधि जो होती है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। ओके, अब अनुच्छेद 157 के तहत राज्यपाल की योग्यता देखते हैं। अनुच्छेद 157 के तहत राज्यपाल की योग्यता देखते हैं। तो राज्यपाल की योग्यता क्या क्या होता है, हम इसको देखते हैं। तो राज्यपाल की योग्यता के अंतर्गत सबसे पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, और दूसरी वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो। प्रथम क्या है? भारत का नागरिक हो। दूसरी क्या है? वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो, साथ ही संसद या विधानमंडल, राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, साथ ही संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। और चौथी योग्यता में क्या आता है? चौथी, तो वो जो है लाभ के पद पर न हो, अर्थात सरकारी नौकरी उसको न हो। ओके, तो ये 4 बातें याद रखना है। राज्यपाल की योग्यता अनुच्छेद 157, जिसमें वह भारत का नागरिक हो, राज्यपाल वही व्यक्ति बनेगा जो भारत का नागरिक होगा, साथ ही 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो, साथ राज्य विधानमंडल या संसद का सदस्य न हो, और किसी लाभ के पद पर न हो। वह व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो ये योग्यता अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 158 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कुछ शर्तें होती हैं, उसके पद की कुछ शर्तें होती हैं। तो राज्यपाल के पद की कुछ शर्तें होती हैं, वह अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 159 कहता है राज्यपाल के शपथ के विषय में। अनुच्छेद 159 राज्यपाल के शपथ के विषय में है। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल, जब राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को नियुक्त करते हैं तो जिस राज्य में नियुक्त करते हैं उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त होता है उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ ग्रहण कराता है। तो राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराता है। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कराता है। जिस राज्य में नियुक्त हुआ है उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ ग्रहण कराता है। अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 160 कहता है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। कुछ ऐसी आकस्मिकताएं, कुछ आपात स्थिति हो जाती है जिसके कारण राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करना होता है। ओके, अब देखते हैं अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 में हम लोग देखे थे राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 72 में जैसे राष्ट्रपति
सभी प्रकार के सजा को माफ कर सकता है, परंतु राज्यपाल मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकता। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के समाधान की जो शक्ति दी गई है, राज्यपाल को क्षमादान की जो शक्ति दी गई है, तो क्षमादान के अंतर्गत वह जो है राज्य सूची के विषय पर जो सजा दी गई है उससे संबंधित जो है क्षमा कर सकता है, परंतु सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंड और साथ ही मृत्यु दंड को माफ या कम नहीं कर सकता है। यह राष्ट्रपति से थोड़े उसके अधिकार कम है क्षमादान के संबंध में। तो अनुच्छेद 161 राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति है, जिसमें मृत्यु दंड और जो है सेना के न्यायालय द्वारा दिए गए दंड है उसको वो कम या क्षमा नहीं कर सकता है, और राज्य सूची के विषयों पर अगर न्यायालय द्वारा दंड दिया गया तो उसको वो कम कर सकता है। ओके। अनुच्छेद 162 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 162 के तहत राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के विषय में जो है वर्णन है। और अनुच्छेद 163 उसकी सहायता के लिए, अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसके परामर्श से जो है वह राज्यपाल कार्य करेगा। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देना, राज्यपाल को जानकारी देना ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, अर्थात समय समय पर मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कार्य की जानकारी अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कार्य की जानकारी राज्यपाल को देना उसका एक कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 167 में है। अब अनुच्छेद 154 में हम देखें कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति जो है वो उसमें के अंतर्गत क्या क्या होता है। तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि राज्य में जो भी बड़े महत्वपूर्ण पद होते हैं, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। साथ ही राज्य विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो ये राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ओके, और साथ ही संघ राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, सभी राज्य विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों की नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति, ये सब जो है राज्यपाल करता है। ये उसकी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं विधायी शक्ति। तो राज्य विधानसभा द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा कोई भी जो विधेयक पास होता है उस पर जब तक राज्यपाल अपना साइन या दस्तखत न करे तब तक वह कानून नहीं बनता है। तो राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग जो है राज्यपाल भी होता है। ओके, उसके दस्तखत के बाद ही राज्य विधानसभा द्वारा पारित कोई विधेयक कानून बनता है। तो ये उसकी विधायी शक्ति है। साथ ही राज्य विधान परिषद, जिन जिन राज्यों में, वैसे वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो राज्य विधान परिषद में कुल सीटों का 1/6 सीट पर सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्यों की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करता है। यह भी उसकी विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। ओके, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत हम लोग देखें कि राज्यपाल जो है क्षमादान कर सकता है, सजा को कम कर सकता है, परंतु मृत्यु दंड को छोड़कर और सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को छोड़ करके। ओके, विवेकी शक्ति अनुच्छेद 163(1) के अंतर्गत राज्यपाल की विवेकी शक्ति, जैसे राज्य विधानसभा चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तब किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करना है, यह राज्यपाल की विवेकी शक्ति होती है। जब किसी, और ये कब होगी? तो राज्यपाल की विवेकी शक्ति जब राज्य विधानसभा में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ओके, तो ये राज्यपाल की विवेकी शक्ति होती है। साथ ही राज्य विधानसभा द्वारा पारित कोई विधेयक जो है उस पर राज्यपाल अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर धन विधेयक को छोड़ करके अगर कोई वैसा विधेयक है जो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश नहीं हुआ है, तो उन विधेयकों पर राज्यपाल उसको
विधानसभा को लौटा सकता है या राष्ट्रपति के लिए रिकमेंड कर सकता है। वह मजबूर नहीं है, अपना दस्तखत करने के लिए मजबूर नहीं होता है। तो यह भी विवेकी शक्ति के अंतर्गत आता है। तो हम लोग मित्रों, दोस्तों, राज्यपाल से संबंधित विभिन्न जानकारियों को जो है हम लोग चर्चा किए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फाल्कन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।